आज हम देखेंगे द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एम ए कुछ पॉइंट जो मैकेनिकल एडवांटेज में एज ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। सबसे पहले पूछा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वो सिंपल वर्ड में लिखे हैं। ये एक रेशियो होता है ऑफ आउटपुट फोर्स या आउटपुट टॉर्क टू इनपुट फोर्स या इनपुट टॉर्क। तो ये एक रेशियो होता है आउटपुट टॉर्क या आउटपुट फोर्स का टू इनपुट फोर्स या इनपुट टॉर्क का एक रेशियो होता है। इस पूरे मैकेनिकल एडवांटेज में जो पावर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड, वो कांस्टेंट होगा। जितना हम पावर देंगे किसी मैकेनिज्म को उतना ही पावर वो आउटपुट देगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे पावर दे रहे हैं तो उतना ही पावर इसका आउटपुट में भी होगा। तो पावर कांस्टेंट होगा। तो पावर का फॉर्मूला हो गया टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक तस्वीर दिखाया गया है। एक मेरा 4x चेन मैकेनिज्म हुआ, इसमें एक 4 टर्निंग पे है जो नेमिंग किए हैं A B C D, और इस लिंक को हम 1 भी माना गया है और इसको 2 माना गया है, इसको 3 भी मान लिया गया है। इसको फॉर्मल दो चीज़ तुम रिप्रेजेंट कर रहे A B C D से भी और नेमिंग से भी 1 2 3 4 नंबर से भी किया गया है। तो यहाँ पर नंबर 2 जो है और 4 है, तो 2 को माना गया है ड्राइवर। ड्राइवर मतलब कि इसको इनपुट हम देंगे, ये इनपुट है और ये मेरा आउटपुट हुआ। तो इनपुट है यहाँ पे दिया गया टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी जो दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। तो इसमें एक टॉर्क लगेगा मेरा, तो टॉर्क T2 मतलब T इस लिंक पर कितना टॉर्क लगा इनटू एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू T4। ये आउटपुट हो जाएगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 इंटू T4, मतलब यहाँ पर जो मेरा टॉर्क लगेगा T4, दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब हो गया कि आउटपुट टॉर्क। तो आउटपुट क्या हो गया T4। तो ये मेरा T4 ये मेरा इनपुट है। हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें ये इनपुट होगा, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा मेरा। और मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये हो जाता है कि मुझे इनपुट कम देना होगा आउटपुट को उठाने के लिए। एग्जाम्पल है, कोई चीज़ को लिफ्ट करना, कोई चीज़ को उठाना होगा मुझे, तो मुझे उठाने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम एक फलक्रम बनाते हैं, एक मेरा लोड है 50 kg कोई वज़न है, एक फलक्रम है, तो इसको उठाने के लिए हमें यहाँ से एक लोड देना होगा 10 kg का। तो ये है मेरा आउटपुट है, मतलब ये मेरा आउटपुट है, ये इनपुट है। तो इनपुट कम से कम दें, आउटपुट मेरा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो 50 kg का उठाने के लिए 10 kg का वज़न अगर हम लोड हम दे दें तो ये मेरा काम हो जाता है। ये मेरा पॉइंट हो गया फलक्रम। तो ये मैं लीवर, इसको हम लीवर का भी काम करते हैं, लीवर में भी मेरा आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का डिफिनेशंस होता है जब इनपुट और आउटपुट हो। दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं हम लोग एफोर्ट बोलते हैं, एफोर्ट, इसको बोलते हैं लोड। तो लोड ज़्यादा होगा एफोर्ट, क्योंकि हमको एफोर्ट लगाना है, तो एफोर्ट हमको कम देना है और कम दे के हम भारी से भारी चीज़ को हम उठा सके या कुछ भी इसके ऊपर वर्क कर सके हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो T2 है ये मेरा T2 है, ये मेरा T4 है। तो मेरा T2 कम देंगे, इनपुट कम देंगे तो हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा जो प्रोडक्ट होगा पावर का, ये T2/ओमेगा 2, ये पावर का फॉर्मूला हो गया, वो मेरा कांस्टेंट होगा। क्योंकि इसका मतलब कि देखो, अगर मेरा टॉर्क ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी मेरा कम हो जाएगा। तो जब इसको घुमाएंगे तो अगर इसको ज़्यादा टॉर्क देना है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी मेरा कम हो जाएगा, और इसमें मेरा टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसमें मेरा एंगुलर वेलोसिटी को कम करना। तो टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा कम देना है, एफोर्ट सॉरी यहाँ पे कम देना है, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वो ज़्यादा करना होगा, और टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा पैदा करेगा, मतलब इसमें एंगुलर वेलोसिटी मेरा कम हो जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है पावर का, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटीज़। तो अब हम निकाल लेंगे आउटपुट बाय इनपुट। इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे तो मैं निकल जाएगा ओमेगा 2/ओमेगा 4, इसको गुना कर देंगे तो मेरा सेम चीज़ आ जाएगा। तो ये निकल जाता है ड्राइवर बाय द फॉलोवर। ड्राइवर मतलब चलाने वाला, तो ये चलाने वाला ये है, और जिसको चला रहा फॉलोवर, ये हो गया ओमेगा 4 फॉलोवर। तो ये रेशियो ऑफ द ड्राइवर टू दी फॉलोवर, ये सब आता है तुमको SSC JEE में ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जब भी बनाना होगा तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, ये कंडीशन बहुत फुलफिल होना चाहिए। ग्रासहॉप्स का नियम है जो कि पहला जो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हमें मिल जाता है, तो जिसमें की कंडीशन होना चाहिए A B मतलब स्मॉलेस्ट। अगर इस तस्वीर में देखा जाए तो A एक स्मॉलेस्ट लिंक है, B एक लार्जेस्ट लिंक है।
तो सम ऑफ द स्मॉलेस्ट लिंक एंड लार्जेस्ट लिंक इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ अदर्स लिंक से। तो ये कंडीशन होना चाहिए किसके लिए, जब क्रैंक रॉकर हमें मिल जाता है। अब ये क्रैंक रॉकर मिलता है जब हम लोग एडजेसेंट लिंक मतलब स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक को फिक्स करते हैं। ये भी कंडीशन है जो यहाँ पे लिखे नहीं है, इसे यहाँ पे सिर्फ लिख दिए हैं क्रैंक रॉकर कंडीशन। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेसेंट लिंक को फिक्स किया जाएगा। जब फिक्स किया जाएगा तो ये बन जाएगा क्रैंक, ये बन जाएगा मेरा रॉकर। इंपॉर्टेंट बात है, तो ये इनपुट हो जाएगा मेरा क्रैंक, मतलब यहाँ पे मोटर देंगे वो गोल गोल घूमेगा और ये मेरा ऑक्सीलेट करके पावर को ट्रांसफर करेगा। एक नया चीज़ है जो वेलोसिटी रेशियो, ये तुम लोग को आगे जाके गियर में पढ़ना होगा। ये फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट नहीं है, लेकिन ये गियर जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम गियर ट्रांसमिशंस में, तो उसमें एक आता है वेलोसिटी रेशियो, वो कहलाता है ड्राइवर बाय द फॉलोअर। तो ड्राइवर बाय फॉलोअर को ही बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। याद रखना ये चैप्टर 1 की बात नहीं हो रही है, ये चैप्टर गियर, जब हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन बेल्ट गियर, तब की वो वहाँ की वो ये बात चीज़ वहाँ पर आएगा। तो उस समय वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ द ड्राइवर टू द फॉलोअर। तो अगर देखा जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज में यह ω2/ω4 आ गया है, तो ड्राइवर मतलब कहीं ना कहीं मैकेनिकल एडवांटेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वेलोसिटी रेशियो दिया रहेगा तब भी मेरा निकल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि दिस बाय दिस को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो। अब आते हैं जरा हम अपने बात पर, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा 4 बार मैकेनिज्म हुआ, जैसे कि सिंपल ये 4 बार मैकेनिज्म हुआ, ठीक है ना। इसी को दिखा दिखा के हम चीज़ को समझाएंगे हम। ये हम लिंक 1 को फिक्स किया गया है, एडजेसेंट लिंक ऑफ स्मॉलेस्ट। ए मेरा सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है, बी सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है। तो एक एंगल आता है थीटा, थीटा बोलते हैं जो एंगल बिटवीन क्रैंक और फिक्स लिंक के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। उसके बाद इसको बोलते हैं आउटपुट लिंक, ये हो गया आउटपुट लिंक और कपलर, इसके क्या बोलते हैं कपलर, क्योंकि फिक्स लिंक के अपोजिट को क्या बोलते हैं कपलर। तो कपलर और आउटपुट लिंक के बीच को बोलते हैं ट्रांसमिशन एंगल। और एक एंगल आ जाता है जो तुमको क्रैंक और कपलर के बीच में याद रखना है। ये जो एंगल है ये होता है क्रैंक, इसको क्रैंक बोलते हैं। लिंक जो ए और ये 2 आइदर ए या 2, इसको और कपलर के बीच को बोलते हैं टॉगल एंगल। टॉगल एंगल बदलते रहता है, इसको टॉगल पोजीशन भी कहते हैं हम लोग हैं। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कंडीशन, बहुत जो इस तरह का तुम लोग तस्वीर तुमको दिखेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट SS रतन का पढ़ता है, कोई भी खुरमी से पढ़ता होगा, तो ये तस्वीर तुमको सामने दिखाई देता है। इस तस्वीर को कैसे एनालिसिस करते हो समझ जाते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर दिखाई दे रहा है तो है, देखो तो ये हमारा एक स्मॉलेस्ट लिंक हुआ, ये हमारा एक लिंक है एडजेसेंट लिंक ऑफ स्मॉलेस्ट को हम फिक्स कर लेते हैं, अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग 1 मिनट थोड़ा सा इसको हम टाइट कर दें, तो लूज़ हो गया है। ठीक है ना। अब हम लोग ये क्रैंक है, ये कंप्लीट 360 डिग्री का बनाएगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा। तो गौर करना है यहाँ पर, देखना ध्यान से ज़रा। यहाँ पे जब इसको हम घुमाते हैं, देखना यहाँ पे ये ट्रांसमिशन एंगल थीटा और ये एंगल पे क्या बदलाव आएगा। तो पहला जो तस्वीर है, ठीक है, पहला तस्वीर है, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आज नहीं हो पाएगा तो फिर इसको हम वीडियो ऐड करके, अगर टाइम मिला तो फिर इसके एक वीडियो पे तो नहीं हो पाएगा, 1-2 वीडियो और बनेगा इसके साथ साथ हम करेंगे। तो इसको हम घुमा रहे हैं, तो ये तस्वीर को कैसे बनेगा। तो ये मेरा हो गया A, ये पॉइंट B, ये C, ये D। ओके, तो ये घूम रहा मेरा है। देख रहे हो ये तस्वीर जो बनेगा, ये कंडीशन का तस्वीर बना है। जो तस्वीर बनाया है वो इस कंडीशन बना हुआ है। तो जो अभी जो एंगल जो यहाँ पे जो था पहला ट्रांसमिशन एंगल, ये क्योंकि ये चीज़ मेरा देखो कि ये जो है ये मेरा कंप्लीट रोटेशन करेगा और ये ऑक्सीलेट करेगा। तो ये यहाँ से गया, ये देखो यहाँ तक आने के बाद ये फिर से वापस जाएगा। रिमेंबर ये चीज़ यहाँ पे था, ऐसे घूमने के बाद इस पर ध्यान दोगे, इस वाले पे, तो फिर ये वापस जाएगा। मतलब ये ऑक्सीलेट किया, देखो ऑक्सीलेट किया, तो यहाँ आने के बाद वापस चला जाएगा। तो जब यहाँ से ये डॉटेड लाइन मतलब होगा कि ये चीज़ यहाँ पर पहुँचे, तो C पॉइंट C पर पहुँचेगा, B वाला यहाँ पे पहुँचेगा। तो देखो ये चीज़ यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँचेगा। जैसे यहाँ पहुँच गया
उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे रुक जाता, मतलब यहाँ पे हो जाता कि ये जो 4 लिंक है, ये तो 4 था मेरा, ये तो मेरा 4 था, ये 2 था, ये 4 था, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर आकर ये नहीं रुकता, ये कंटिन्यूअस घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर आके ये रुक जाता है, फिर इसके बाद फिर ये वापस जाता है, तो एक पोजीशन पे आके यहाँ पे इसका वेलोसिटी होएगा, फिर 4 का मान हो जाता है 0, तो यहाँ पे 0 जाता है। इस समय देखो कि एंगल कितना बन जाता है, एंगल बन जाता है 90 का, तो ट्रांसमिशन एंगल बन जाता है तुमको 90 डिग्री इस पोजीशन पे। और एंगल थीटा कितना होता है, देखो एंगल थीटा किसको बोलते हैं, एंगल बोलते हैं थीटा इस वाले को, तो ये चीज़ यहाँ से आ जाता है, तो एंगल हम बोलेंगे कि ये एंगल थीटा हुआ, देखो ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल मेरा थीटा हुआ, क्योंकि यही फिक्स लिंक और ये क्रैंक है, तो इसके बीच कोई एंगल बोल रहे हैं, तो जब घूम के यहाँ पे आया तो ये एंगल बन गया मेरा थीटा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन दिए हुए डॉटेड, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो चीज़ है और ये ओवरलैपिंग किया है, कि भाई ये चीज़ जा रहेगा तो ये चीज़ ओवरलैप किया, तो ये जो पार्ट है सी और जो बी डैश है वो ए बी के साथ ओवरलैप किया, तो ये चीज़ बता दो, 2 चीज़ ओवरलैप किया है। अच्छा, अब सवाल है कि ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, गौर करोगे ये एंगल जब यहाँ पे कुछ था, कुछ भी मान होगा मेरे यहाँ पे एंगल, जैसे ये घुमाएंगे देखो कि एंगल धीरे घट रहा है, ये एंगल धीरे धीरे घट रहा, और जैसे ये यहाँ पे पहुँचा जहाँ पे ये 90 बन जाता, रिमेंबर जब ट्रांसमिशन एंगल 90 बन जाता उस समय ये एंगल कम होते 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 तो 0 हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि ये एंगल मेरा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये मेरा टॉगल पोजीशन कहलाया, मतलब टॉगल एंगल 0 हुआ। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन के मेरा आएगा कि जब मेरा ट्रांसमिशन एंगल मैक्सिमम 90 हो जाएगा उस समय थीटा का मान क्या होगा, उस समय थीटा का मान इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जो टॉगल पोजीशन टॉगल एंगल वो घटता चला जाएगा, और इस पोजीशन पे 90 डिग्री ट्रांसमिशन एंगल पे इसका मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा कपलर है और क्रैंक ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये पहला तस्वीर तुम्हारा सामने ऐसा बनेगा, तो ये तस्वीर तुम्हारा एक्चुअल में ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ, तो ये पे, और ये इनिशियल था, ये मेरा फाइनल पोजीशन का एंगल ऐसे होगा, तो एक त्रिभुज के जैसा तुमको दिखेगा, एक ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा, तो इसके बाद फिर सेकंड, अभी क्रैंक कंटिन्यूअस घूमेगा अभी गोल गोल, ठीक है ना, तो अभी हम लोग यही पोजीशन लाए हैं जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मेरा ओमेगा 4 0 जाता है। अब वापस जैसे ही घुमाएंगे तो अब इसका मूवमेंट होगा इधर की तरफ, ठीक है ना, उसके बाद वो नेक्स्ट हम इसका वीडियो को करेंगे कंटिन्यू।